एक राजा को आत्मज्ञानी होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण से यह सिद्ध हो गया। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ऐसा यशस्वी आध्यात्मिक प्रधानमंत्री मिला है। हर राम भक्त के हृदय में अयोध्या में दिए भाषण से आज स्पष्ट हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक राजनेता नहीं बल्कि एक धर्म गुरु भी है। उनके पास धर्म का इतनी गहराई से अनुभव, भगवान राम के प्रति इतनी अटूट आस्था और अयोध्या के प्रति इतनी श्रद्धा, यह अकल्पनीय, प्रशंसनीय, अद्भुत, अनुपम है। ऐसे प्रधानमंत्री को सत सत नमन। केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा। प्राण जाए पर वचन न जाहि, ये धर्म ध्वज संदेश देगा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम वजम त्रस्वा, ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए
तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे चक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का जरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी
कोमलता में दृढ़ता, मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे, ज्ञान वृद्धे, वयो वृद्धे च सज्जने। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषविद। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक, और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान लें अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे, और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है, और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रच पड़े हैं,
और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है, बल विवेक संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं, लगाम के रूप में क्षमा दया और समता है जो रथ को सही दिशा में रखते हैं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल विवेक संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। सियावर रामचंद्र की